हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर 3 बजे मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले भी आपके यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ग्रामीण परिवेश ये सभी चीज़ें हमने कवर करा दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से उनका भी रिवीजन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जिस प्रकार से न्यूज़ आपकी आ रही हैं कि आपका पेपर मई वगैरह में हो सकता है। तो आप लोग भाई तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि लेखपाल जो लेखपाल है, आपके पुलिस एग्जाम है, वीडियो एग्जाम है, इनकी डेट कभी भी आपकी आ सकती है ना। तो इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए रेडी सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, बताइएगा इनमें से कौन सा नाम है जो अशुद्ध दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कौशल्या, जो कि सही दिया गया है। मैथिली शरणगुप्त, देखिए ये भी सही दिया है। मेघनाद, ये भी सही दिया है। यहाँ पर ऑप्शन डी वाला आपका शुद्ध है। और अशुद्ध क्या है ये बताइएगा, इसमें अशुद्धि क्या है ये बताइए जल्दी से। तो देखिए भाई यहाँ पर अशुद्धि जो आपकी है, जो आधा सा लगा हुआ है, ये आधा सा नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो आधा सा है बीच में ये नहीं होता है, याद रखिए। तो इसका ऑप्शन बने आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनोबल में कौन सी संधि है। चलिए जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिए और फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा मनोबल में कौन सी संधि है। देखो भाई यहाँ पर जो आपका ओ की मात्रा लगी है, ओ की मात्रा आपको हटा देना है और इसके बाद विसर्ग लगाना है। अर्थात यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर मनः और विसर्ग लग जाएगा, इसके बाद बन जाएगा बल, अर्थात ये विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तद्भव से तत्सम सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। यहाँ पर सही शब्द युग्म आपका कौन सा है। हत्ता का हाथ, ये तो होता नहीं है भैया। रात्रि का रात होता है, ये भी गलत दिया है ना। यहाँ पर नच्चा दिया है, ये भी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा पत्ता का पत्र, जो कि बिल्कुल सही है। मतलब तद्भव आपका पत्ता है और तत्सम क्या है, पत्र है। तो जिसको अब ये ऑप्शन आ रहा है भाई सी वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, पेट भरे मन मोदक से कब लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। पेट भरे मन मोदक से कब लोकोक्ति का सही अर्थ आपसे पूछा गया है। तो देखो पहला पॉइंट दिया गया है, पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता ना मिलना, सच्चाई व ईमानदारी से किसी काम में सफलता मिलना, केवल भगवान के नाम लेने से किसी काम में सफलता ना मिलना, केवल सोचने रहने से। देखिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है पेट भरे मन मोदक से कब। यहाँ पर जो आंसर है वो आपको हो जाएगा डी वाला, केवल सोचने रहने से ये किसी काम में सफलता नहीं मिलता है ना। बिल्कुल सही बात आपकी लिखी गई है। बहुत लोगों के सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये सपने सिर्फ रात में देखते हैं है ना, और सपने को साकार समझते हैं, लेकिन साकार तभी होगा जब आप लोग काम करोगे है ना। हमने बताया है कर्म के आगे ही आपके सपने होंगे, लेकिन अगर आप दिन में तारे देखते हैं या दिन में सपने देखते हैं तो ये सपने जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक पूरे नहीं होंगे। इसलिए मेहनत करिए, ठीक है ना, मेहनत करिए सभी लोग भाई। अगला क्वेश्चन दिया है गद्यांश, और गद्यांश में दे सकते हैं, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्र की कपोलों की मस्तक की भाषा शब्द रहित है। देखो इसके बारे में हमने कई बार आपको बताया भी है, देख सकते हैं प्रेम की भाषा कैसी है, प्रेम की भाषा कैसी आपकी शब्द रहित है। यहाँ पर दिया है अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अरण्य का शाब्दिक अर्थ देख सकते हैं, गद्यांश में दिया भी है। तो अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल, क्या होता है, और आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला दिया है कौन सा अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। चलिए कह रहा आपसे कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है 7 नंबर में। तो यहाँ पर लेखन की असावधानी, बिल्कुल सही बात है। मतलब लेखन की असावधानी दिया है, अगर आप लिखते नहीं हैं सही से तो गलती हो सकती है। अशुद्ध उच्चारण से वर्तनी हो सकती है, गलत हो सकती है। व्याकरण का कम ज्ञान होगा तो भी वर्तनी अशुद्ध हो जाएगा। भाई यहाँ पर जलवायु का कोई असर होता है क्या वर्तनी से। जलवायु का तो नहीं होता है भाई, वहाँ की लैंग्वेज से, वहाँ की उच्चारण से गलती हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ आप राजस्थान में रह रहे हैं और तो वहाँ पर आप लोग गलत बोलोगे, ऐसा तो है नहीं है भाई। यहाँ पर जो वर्तनी आपकी कारण नहीं है वो आपका बी नंबर, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुँह की खाना और मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मुँह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है 8 नंबर में। मुंह की खाना मतलब होता है हार जाना, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी लोगों का। और सभी लोग भाई वीडियो को लाइक करिए। देखिए क्लास में आप लोग जुड़ जाते हैं, डेली क्लास लेते हैं और सब स्टूडेंट वही हैं जो डेली यहाँ पर अपने चेहरा हमको दिखाते हैं है ना। तो भाई सब लोग लाइक शेयर करें। ऑफलाइन बच्चे देखो सब लोग लाइक कर देते हैं, ऑफलाइन वाले भी लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए तो मुहावरा पूछा गया है मुंह की खाना, जो कि बिल्कुल सही जवाब है आपका हार जाना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है, कर आपसे दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है कि दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था इसे क्या कहते हैं।
9 को ऑप्शन दीजिएगा। भंडारा बोलते हैं क्या भाई, क्या बोलते हैं, सदावर्त बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, कई बार पढ़ाया गया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है, किसमें स्वर संधि है। तपोगुण, तपह गुण ये तो विसर्ग संधि हो जाएगा। सत धन जन सज्जन ये व्यंजन संधि है। अतः धन ये आपका विसर्ग हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, रामायण। रामायण में कौन सी संधि है, रामायण, इसका ऑप्शन बिल्कुल से राइट हो जाएगा। याद रखिए इसमें दीर्घ संधि है, याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है बी नंबर रामायण, इसमें दीर्घ संधि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या आपसे इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव है, कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल या कंटक। चारों ऑप्शन को थोड़ा देखिए, आसानी से आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो रा लगा हुआ है, डबल जा है, यहाँ पर कंटक ये भी सही है, लेकिन जो कोयल आपका है, कोयल जो आपका ये आपका तद्भव है। ठीक है, ये क्या है भाई, तद्भव है, और इसका तत्सम होता है कोकिल। क्या होता है, कोकिल होता है। चलिए बहुत अच्छे। अगला बताइएगा, जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या निकलेगा भाई, तो होता क्या है, खुशामद करना। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, खुशामद करना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अनिर्णित के लिए एक वाक्य बताइएगा। अनिर्णित मतलब होता क्या है, अनिर्णित मतलब क्या होता है। देखिए 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कि जिसका निर्णय ना हो चुका हो। ठीक है, जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसे कहते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। चलिए क्या जवाब हो जाएगा, मैंने आम खा लिया है ना। अब आपके दिमाग में 2 पॉइंट आपके आ रहे होंगे कि पूर्ण भूतकाल हो जाएगा या आसन्न भूतकाल हो जाएगा। हमने बता दिया जब खाना खाने की बात करें तो आसन ये होता है, लेकिन अगर खाने के साथ साथ चुका है और चुकी शब्द आपका लग जाए कि मैंने खाना खा चुका हूँ, है ना, माता खाना बना चुकी हैं, तो चुकी मतलब पूर्ण हो जाता है, तब हम लोग पूर्ण करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, आसन्न भूतकाल का प्रयोग करते हैं, याद रखिए। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर भाई लगाइएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि करण कारक किस वाक्य में है, करण कारक किस वाक्य में है, करण कारक। राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, किससे लिखता है, कलम से लिखता है, करण से के द्वारा, है ना, कलम के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह आपसे निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। कह आपसे तालाब का पर्यायवाची कौन सा है भाई, तालाब के पर्यायवाची पूछा गया है। तालाब के पर्यायवाची में जलाशय होता है, पोखर होता है, क्यों भाई, ये तो होते हैं। तो 16 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर पुष्कर जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। तालाब, सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल, ये बहुत ढेर सारे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किसमें से तत्पुरुष समास नहीं है। इनमें से बताइए किसमें तत्पुरुष समास नहीं है। यहाँ पर देखो दिया गया विश्वविख्यात, है ना, आश्चर्यचकित, हिमपात। अच्छा देखिए सी वाला देखिए विषधर, विषधर ये बहुव्रीहि हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पर जो विष को धारण किए हुए हैं, मतलब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है आपका सी वाला इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चोर का विपर्यार्थक शब्द क्या है। चोर का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा भाई, चोर का विपरीत क्या बनेगा, तो चोर का विपरीत क्या होता है, मतलब जिसे बोलते हैं दोस्त बोल देते हैं ना, चोर का दोस्त या दोस्त को हम बोल देंगे साह, क्या बोल देंगे, साह बोलेंगे। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, करा से चराचरम में कौन सा समास है, चराचरम में कौन सा समास है बताइए भाई। देखो यहाँ पर चराचरम में कौन सा समास है इसमें पूछा गया है, तो देखो भाई यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट निकलेगा चर और इसके बाद अचर, चर और अचर। भाई जगत में चर और अचर होते हैं, अर्थात और शब्द यहाँ पर आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका द्वंद्व समास राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह आपसे यहाँ पर देहधारी शब्द का पर्यायवाची बताइए। देहधारी का पर्यायवाची पूछा गया है, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा क्या, तो देखो देहधारी मतलब होता है जीव का होता है, इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग आपका नहीं है। पानी, देखिए भाई पानी ये आपका पुल्लिंग होता है ना, हमने बताया था कैसा और कैसी, पानी कैसा है, ये तो बोलते हैं कि पानी कैसी है, आप लोग पानी कैसा है और कैसा से आंसर आया है, तो आपका पुल्लिंग अर्थात यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा, स्त्रीलिंग नहीं है पुल्लिंग है। अगला यहाँ पर दिया गया है, कर आपसे निरामिष का विलोम शब्द क्या है। चलिए भाई यहाँ पर जो आप दीजिए 22 नंबर में, निरामिष का विलोम क्या होता है। निरामिष का होता है आपका कह सकते हैं समिष कह सकते हैं या अमिष कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अमिष हो जाएगा। ठीक है, समिष कह सकते हैं, अमिष कह सकते हैं, मांसाहारी या नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमिष हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। मतलब घटा का बहुवचन आपको बताना है, तो घटा का घटाएं होता है या घटाओं होता है, क्या होता है,
तो बोलते हैं ना यहाँ पर घटाएं, क्या होता है घटाएं, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि पानी के लिए यहाँ पर गलत विकल्प आपको चुनना है। देखिए पानी के कई अर्थ होते हैं, पानी के कई अर्थ होते हैं, जैसे इज्जत होता है, चमक होता है, जल होता है ना। जैसे पानी गए न उबरे मोती, है ना, मोती, मानुष, चून, ये तीनों तो मिल ही रहे हैं। संजीवनी इसका अर्थ नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है, कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है 25 वाले में देखिएगा। कह रहा है यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो भाई भूख लगी है, बड़ी छोटी क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला गलत हो गया, मुझे भूख लगी है ये शुद्ध कह देना चाहिए था, है ना, तो ऑप्शन बी वाला गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से क्या हार्डवेयर यूनिट नहीं है, हार्डवेयर यूनिट नहीं है इनमें से कौन सी। तो देखो यहाँ पर जो दिया गया है आपका MICR, ये हार्डवेयर यूनिट है। लाइट पेन भी आपका हार्डवेयर यूनिट है। यहाँ पर बार कोड रीडर भी आपका है, लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, अर्थात जो ऑप्शन है वो आपका सी वाला इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर साधारणता काफ़ी शोर करता है। मतलब जिसमें प्रिंट हुआ करता है तो इसमें शोर भी होता है, और ये जो होता है कौन होता है, यहाँ पर जो आप देना है, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, तो ये होता है आपका कौन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका जो राइट आंसर बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा कौन सा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किसने किया था। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा कि भूमि की मापन के लिए 32 अंक वाला गजे सिकंदरी, है ना, और यहाँ पर सन की डंडी का जो प्रयोग किया किसने किया, यहाँ पर सिकंदरी गज दिया है। तो देखो भाई यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका शेर शाह इसका आंसर बनेगा। क्या बनेगा भाई, यहाँ पर शेर शाह जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, शेर शाह हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न मुस्लिम नेताओं में से किसने स्वयं को मसीह माऊद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया है। निम्नलिखित में से किस मुसलमान नेताओं में से किसने स्वयं को मसीह माऊद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया था। 54 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा, गुलाम अहमद कदियानी। कौन है भाई, याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है डी हो जाएगा, गुलाम अहमद कादियानी। इन्होंने कहा था कि हम मसीह दाऊद और भगवान कृष्ण की क्या हैं, अवतार है। इसका ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, भारत सरकार ने किस एक्ट द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी लगाने तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की थी। तो देखिए भाई 55 का जो ऑप्शन है वो आपका कौन हो जाएगा, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है। याद रखिएगा यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जिसके तहत भारतीय प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो ऑप्शन बनेगा आपका 80 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए विख्यात था। मतलब ऐसा कौन सा राज्य था जो जैन धर्म के मानने वाले और जैन धर्म के जो मंदिर हैं उनका निर्माण करने वाले या व्यापारी विख्यात थे। तो यहाँ पर देखिए आपका 56 का जो जवाब बनेगा वो बन जाएगा बी नंबर, चालुक्य वंश के जो राज्य था, चालुक्य राज्य। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है। देखो कल्याणकारी राज्य हमने बताया था एक समाजवादी, है ना, मतलब कल्याणकारी राज्य की जो बात कही गई है वो किसमें कहा गया है। चलिए यहाँ पर देखिए 57 का जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, 57 में ये राज्य के निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ना यहाँ पर राष्ट्रपति हैं ना ही उपराष्ट्रपति हैं, तो इनके पद को कौन भरा जाएगा, अर्थात कौन बैठेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन बताइए भाई, सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। भाई अगर उसको कोई भी मंत्री का पद दिया गया है लेकिन कितने समय में, मतलब संसद का कोई सदस्य नहीं है, कोई पद दे दिया गया है ना, जैसे मान लीजिए आप ही लोग में हैं, आपने चुनाव नहीं लड़ा है,
आप लोकसभा या राज्यसभा या किसी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन आपको मंत्री का पद दे दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में ये पद कब तक रहेगा? ये जो आपका 59 का ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ये नंबर 6 माह बाद ये पद ऑटोमेटिक हट जाएगा, या उससे पहले आप किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण कर लीजिए, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा की, मतलब सदस्यता अनिवार्य है। सदस्यता नहीं करेंगे तो 6 महीने बाद आपकी नेता नगरी खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो भाई इसमें से कहने की दो बातें नहीं है ना। उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज्यादा भेजता है यहाँ पर लोकसभा में, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ऊष्मा, कह रहा आपसे ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? जो ऊष्मा होती है वो सर्वाधिक स्थानांतरित होती है कौन सी स्थिति में? देखो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 61 नंबर में वो आपका हो जाएगा विकिरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? विकिरण का माध्यम से, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, नाइक्रोम का तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्यों? आप देखते हैं हीटर जो होता है उसमें नाइक्रोम का तार होता है, इसका प्रयोग क्यों होते हैं? चलिए देखो, पहला पॉइंट दिया, इसे तार खींचे जा सकते हैं। अगला है इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। फिर दिया गया है लाल तत्व होने पर ऑक्साइड नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब यहाँ पर बी नंबर भी सही है और सी नंबर सही है। उपयुक्त में से बी और सी दोनों ही यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने सूचना प्रदर्शन का नया रूप WWW सृजित किया है? ये बताइए WWW के जो प्रतिपादक है वो आपके कौन है? यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? तो भाई 63 का ऑप्शन क्या बनेगा? ये थे आपके टिम बर्सली थे। कौन से भाई? तो आपके टिम बर्सली। यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आज का जो टेस्ट पेपर है काफ़ी अच्छा है। ठीक है, सभी लोग भाई लाइक शेयर करिए। जो लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, लाइक शेयर नहीं किए हैं तो भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग भाई लाइक शेयर करिएगा। 1 मिनट कमेंट छोड़कर लाइक शेयर भी कर दिया करें, ये भी आपका फर्ज होता है। ठीक है, पड़ोसी थोड़ा लाइक करने आएंगे भाई। आप पढ़ाई करते हैं तो आप ही लाइक करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको जॉब मिलेगी, पड़ोसी की जॉब मिलेगा, आपको मिलेगी कि नहीं? चलिए बताइए, सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? जो सिल्वर नाइट्रेट होता है इसको रंगीन बोतल में ही रखते हैं, ऐसा क्यों? यहाँ पर देखिए 64 नंबर में, तो सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, इस कारण इसे रंगीन बोतल में ही रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाथी पग रोग एलिफेंटाइटिस नामक रोग किसके द्वारा होता है? चलिए भाई यहाँ पर बताइए कि हाथी पांव जो रोग होता है ना, ये हाथी पांव बोल देते हैं या फील पांव बीमारी भी इसे कहते हैं, ये फलेरिया रोग की वजह से होता है। फलेरिया एक कृमि वाली बीमारी है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है 65 नंबर में, वो आपका जवाब कौन सा बनेगा भाई? यहाँ पर 65 का जवाब दीजिएगा। 65 का ऑप्शन इसका बोला जाता है वाउचेरिया बोल देते हैं, इसे क्या बोल देते हैं? वाउचेरिया, एक नया नाम देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? चलिए भाई बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये क्रिया संपादित होती है, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए कह रहा है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। यहाँ पर देखिए आपका जवाब जो बनेगा यहाँ पर 66 नंबर में वो आपका ए हो जाएगा। प्रकाश से क्या होती है? रासायनिक क्रिया होती है, तभी तो बनता है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन सशस्त्र भारत में सबसे अधिक पैदा होता है? सबसे ज़्यादा देख सकते हैं तिलहन के रूप में क्या पैदा होता है, तो यहाँ पर आपका जो जाएगा डी नंबर आपका मूंगफली, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सोयाबीन ऑप्शन में है नहीं तो सोयाबीन यूज करते। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, नीति आयोग द्वारा जारी संपोषणी विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में निम्नलिखित में से किस राज्य को लैंगिक समानता लक्ष्य के मामले में सर्वाधिक अच्छी उपलब्धि हासिल करने वाला इंगित किया गया है? तो भाई ये देख सकते हैं कि लैंगिक समानता लक्ष्य में ये नंबर 1 उपलब्धि हासिल किया है, सर्वाधिक हासिल किया है। तो 68 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ये छत्तीसगढ़ है। क्या होने भाई? यहाँ पर छत्तीसगढ़, इसका आंसर जो राइट है वो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कांग्लोमरेट ग्रेनाइट शैल बलुआ पत्थर में से किस एक चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? आप ही बताइए, जो जीवाश्म नहीं पाए जाते किस में नहीं पाए जाते हैं? चलिए बलुआ पत्थर, शैल, ग्रेनाइट या कांग्लोमरेट, यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? तो आंसर बन जाएगा ग्रेनाइट। देखिए ग्रेनाइट जो होता है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा, है ना। क्योंकि जो ग्रेनाइट होता है पहली अवस्था में आता है, अर्थात कह सकते हैं कि
प्राथमिक चट्टाने होते हैं ये क्या होते हैं, ज्वालामुखी जब उद्गार होते हैं तो लावा के बह के आते हैं तो इसमें किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं होते हैं, लेकिन जो परतदार होते हैं है ना, या दब दुब जाते हैं तो उनमें से तो क्या होते हैं, जीवाश्म मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कर आपसे मैथान कामा बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर बताया है तिलैया बांध के बारे में आपको बताया था, मैथान बाल पहाड़ी तिलैया बांध किस नदी पर है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका 70 नंबर में आपका ये हो जाएगा बराकर नदी है। याद रखिए कि ये बराकर नदी पर है, ठीक है ना, और जिससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 कब से लागू हुआ। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 कब से लागू हुआ, यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका जवाब क्या हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पर 2017 से है, लेकिन डेट भी आपको याद रखना है 12 अक्टूबर, ठीक है, 12 अक्टूबर 2017 से ये आपका लागू हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए, और अभी तक देश में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 लागू था, है ना, अभी तक जो लागू था वो 1986 वाला लागू था, यहाँ पर 2016 वाला अब 12 अक्टूबर 2017 से प्रभावी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, फोर्ब्स की विश्व के सर्वोत्तम बैंक 2021 की सूची में भारत के बैंकों में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पहले स्थान पर है। तो भाई देख सकते हैं बैंक पहले स्थान पर कौन सा है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। 72 का जो ऑप्शन है, 72 का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, ये है आपका डीवीएस बैंक है। कौन सा भाई, डीवीएस, ये प्रमुख वित्तीय सेवा समूह है और फोर्ब्स की भारत में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों में सबसे ऊपर है। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई, इसका मुख्यालय नोट करिए सिंगापुर में है, ठीक है, और डीवीएस लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से नंबर 1 पर रहा है, याद रखिए। तो इसका ऑप्शन डी वाला आपका हो जाएगा, स्टेट बैंक मत लगाइएगा, ठीक है, यहाँ पर फोर्ब्स की पत्रिका के अकॉर्डिंग ये आपका दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए देखो भाई यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार जो प्रदान किया गया है किसे किया गया है, 73 का ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए आपका जवाब होगा डी नंबर, मतलब ए बी सी, मेघा गोपालन को भी, अलीसन किलिंग को भी और क्रिस्टो बुसे को भी मिला है। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखिए भाई क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आया है और जवाब देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नीति आयोग के द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला पॉइंट आपसे दिया है, कोई भी संयुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उपलब्धि हासिल करने वाले संवर्ग में नहीं है, ये पहला पॉइंट है। फिर दिया गया 75 स्कोर के साथ केरल पहले स्थान पर है और 72 स्कोर के साथ आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। फिर दिया है वर्ष 2020-21 के सूचकांक में सर्वाधिक उछाल उत्तर प्रदेश के, उड़ीसा और हरियाणा ने लगाई है। यहाँ पर जो ऑप्शन गलत है वो आपका डी वाला यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार द्वारा कोविड वैक्सीनों की कीमत निर्धारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। भाई यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके कोविड वैक्सीन थे उनके रेट निर्धारित किए गए थे, है ना, और यहाँ पर मोदी सरकार ने सभी को फ्री टीके लगाने के लिए घोषणा कर दिया था, वैसे ये पैसे से लग रहे थे। तो देखो ये 75 का ऑप्शन क्या होगा, 75 का ऑप्शन क्या बन सकता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जो दिया गया है इनमें से सभी, कोविशील्ड 780 प्रति खुराक दी गई थी, स्पुतनिक जो आपकी 1145 में, वो कोवैक्सीन आपकी 1410 में। तो यहाँ पर जो आपके तीनों ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा कारक पंचायत राज की असफलता से संबंधित है। बताइएगा इनमें से कौन सा कारक पंचायत राज की असफलता से संबंधित है। 76 नंबर में 76 का ऑप्शन क्या हो सकता है। 76 का ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया, अशिक्षा, जातिवाद, गुटबंदी, प्रभावशाली नेतृत्व तथा ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से जो पंचायत राज है वह असफल है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनकी कह रहा आपसे इनकी एक विशिष्ट जीवन शैली और मानसिकता होती है तथा वे सभ्यता के जनक संवाहक माने जाते हैं। यहाँ पर 77 का जवाब दीजिए। तो ये होते हैं नगरीय समुदाय, नोट करिएगा, ये एक हमने बताया एक जो चैप्टर है आपका, है ना, उसमें से ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इनकी एक विशिष्ट जीवन शैली और मानसिकता होती है तथा सभ्यता के जनक और संवाहक होते हैं, नगरीय समुदाय से होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, इससे रिलेटेड दिया गया है कि गांव के लोग रोजगार की तलाश में कस्बों और शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन किसके अभाव में उन्हें रोजगार पाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
भाई अभाव किसका है, तो अभाव है यहाँ पर आवश्यकता योग्यता में अभाव है, मतलब जो आवश्यक है वो उनके पास योग्यता का अभाव है, तो इस कारण से इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर और वित्तीय सहायता के द्वारा किस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 79 का ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए तो किया जा रहा है भाई, उनको पैसा भी दिया जा रहा है, युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ना, ताकि स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे वह क्षेत्र जिसका जनसंख्या घनत्व 400 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो तथा जिसके कामकाजी पुरुषों की संख्या 25% खेती बाड़ी से के काम में लगा हो, वह कौन सा क्षेत्र कहलाएगा। मतलब जनघनत्व भी 400 प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, 1 किलोमीटर में 400 लोग होना चाहिए, उनमें से 25% खेतीबाड़ी में लगे हों, तो ऐसा जो क्षेत्र कहलाता है उसे कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया है। आईएमपी क्वेश्चन है, नोट करिएगा, 81 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए आप लोग जम्मू कश्मीर लगाएंगे, लेकिन ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ये आपका नहीं चलाया गया है, जो कि 1977-78 में ये आपका शुरू किया गया था, मरु विकास भूमि, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके जरिए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है। चलिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके जरिए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है। 82 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। ये सभी अर्थात सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके, आजीविका सुरक्षा प्रदान करके, लोकतांत्रिक अधिकारिकता अपने प्रभाव के जरिए, अर्थात तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार बना। तो भैया हरित क्रांति का आधार बना इनमें से कौन सा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम है आपका कौन सा, ए और बी दोनों, अर्थात सघन कृषि जनपद कार्यक्रम, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, ये बना आपका आधार जो हरित क्रांति का, है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कह रहा है आपसे किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी जीवन कार्यों, अनुभवों तथा विश्वास के बारे में स्वयं लिखे गए विवरण को क्या कहते हैं। चलिए क्या जवाब देंगे 84 में। इसे कहा जाता है व्यक्तिगत प्रलेख कहते हैं। नोट करिएगा कि जब स्वयं के विकास के बारे में है, अर्थात किसी व्यक्ति अपने अनुभव के बारे, अपने कार्य के बारे में कहता है, तो वो होता है व्यक्तिगत प्रलेख होता है। ठीक है, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे वह परीक्षण या पैमाना जो तथ्य का सही मापन प्रदान करे वह क्या कहलाता है। यहाँ पर आपका आंसर बनेगा आपका ए नंबर, इसे वैध कहते हैं। याद रखिए इसे बोलते हैं वैध। क्या बोलते हैं, वैध कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका जवाब क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, थोड़ा सा छोटा छोटा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के अनुसार लेखपाल के कार्य क्या हैं। तो पहला पॉइंट आपसे दिया गया है कि तहसील द्वारा निर्धारित की गई तिथि पर प्रत्येक मास में लेखपाल तहसील में उपस्थित होंगे। सही जवाब है। किसी आपदा जैसे बाढ़ आया, सूखा, ओला पाला, फसल आदि की स्थिति में या कोई संक्रामक रोग होता है तो लेखपाल जो होता है वो रजिस्ट्रार कानूनगो को एक रिपोर्ट देंगे, ये भी सही दिया गया है। लेखपाल ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सभी मामले और ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति के सभी मामलों की रिपोर्ट कलेक्टर को देता है। मतलब यहाँ पर जो कि ऑप्शन है आपकी बिल्कुल सही जवाब है, उपयुक्त में से सभी आपका आंसर हो जाएगा। भाई जिनको जिनको वीडियो पसंद आ रहा है भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मुंजीयापन मत करिए, है ना। बोलते हैं ना मुंजीपन, तो मुंजी क्यों करते हैं भाई, आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा, है ना। आप लोगों की जॉब लगेगी भाई, आप लोगों की जॉब लगेगी तो फायदा आपको होगा कि नहीं होगा भाई, हमें तो भूल जाओगे समय आने पर, तो कम से कम वीडियो तो लाइक शेयर कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो यार, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है। 87 का जवाब दीजिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपके हरदोई में है, हमने आपको ग्रामीण परिवेश में पढ़ाया है और यूपी जीके में पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त भूधारकों के लिए व्यक्तिगत कृषि दुर्घटना बीमा योजना का संचालन कब से किया जा रहा है। ये जो आपका बीमा संचालन है ये आपके 5 अक्टूबर 2004 से किया जा रहा है, 5 अक्टूबर 2004 से किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। चलिए बहुत अच्छा लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है और आपका जो टेस्ट पेपर आज का है वो बहुत ही लल्लन टाप वाला टेस्ट पेपर आपका है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। तो देखो भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति आपके राज्य सरकार के पास होती है। किसके पास है, राज्य सरकार के पास होती है, जो कि 7वीं अनुसूची में शामिल की गई विषयों पर होता है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 1 हेक्टेयर का मान निम्नलिखित में से कितना होता है।
तो देखो भाई यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर हो जाएगा, है ना। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है ना। वहीं पर 1 बीघा होता है 2530 वर्ग मीटर होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? चलिए भाई जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था आया है 91 का ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर, टॉमस मुनरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉमस मुनरो इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और जो कि टॉमस मुनरो 1819 से 1826 तक आपके मद्रास का गवर्नर भी रहा था, है ना। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, सुराह ताल पश्चिम बिहार किस जनपद में है? सुराह ताल पश्चिम बिहार किस जनपद में है? यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा बलिया में है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा आप ही लोग बताइए आज का टेस्ट पेपर दमदार है कि नहीं है भाई? दमदार है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली शीर्ष कर है? मतलब सिंचाई में देखा जाए सबसे अच्छी प्रणाली कौन सी है इनमें? तो ये होती है आपकी ड्रिप प्रणाली। ड्रिप प्रणाली को बोलते हैं टपक सिंचाई। मतलब जैसे कोई पौधा होता है तो पौधे के पास ही पाइप से छोटा छिद्र कर देते हैं ताकि वो पानी उसमें लिमिट से जाए, अर्थात जितनी आवश्यकता है उतना ही जाना चाहिए। आपने यूट्यूब में देखा होगा ऐसी खेती, एक यूट्यूब में दिखाया जाता है कि एक पेड़ को कितना पानी आवश्यकता है उतना पानी लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा, है ना। तो यहाँ पर ये ड्रिप प्रणाली होता है, ठीक है ना। मतलब पौधों के पास ही टपक टपक करके बूंद जाता है पानी, जिससे पानी का लॉस नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा पानी की बचत भी होती है और पौधे को जितना पानी आवश्यकता होता है उतना ही मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण क्षेत्र को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में क्षैतिज हो या ऊर्ध्वाधर क्षेत्र में हो 50 मीटर की दूरी में कम से कम कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? यहां पर देखिए आपको बहुत बार पढ़ाया है 70 लीटर। कितना? 70 लीटर। अब आपके दिमाग में आए कि भाई 70 लीटर डेली एक व्यक्ति क्या पिएगा क्या? भैया एक व्यक्ति आप जोड़ दीजिए, जब सुबह उठते हैं और सुबह से शाम जब रात होती है तो आप एक दिन नाप के देखिए कि आप लोग कितना पानी खर्चा करते हैं। क्यों भाई? मुंह धोएंगे तो खारा पानी से धुलेंगे नहीं, ब्रश करेंगे तो खारा पानी से धुलेंगे नहीं, कपड़ा धोएंगे तो खारा पानी से धुलेंगे नहीं। भाई ये सब का खाना पानी जितना भी आप लोग करते हो ये मीठा पानी होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पेयजल। समझ में आया ना। तो यहां पर 70 लीटर, इसका आंसर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वह प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल जिसे शहरी विकास मंत्रालय ने हृदय योजना के तहत विकसित करने की सहमति जारी किया है? चलिए बताइएगा, वह प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल जिसे शहरी विकास मंत्रालय ने हृदय योजना के तहत विकसित करने की सहमति जारी की है। 95 का ऑप्शन क्या बनेगा? ये है आपका द्वारका। नोट करिएगा, यहां पर ये आंसर है आपका द्वारका, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे जला प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर देश में क्या कहते हैं? 96 का ऑप्शन याद रखिए, इसे क्या कहते हैं? जला प्लावित नदी के किनारे जो मिट्टी होती है उसे बोलते हैं ढूंढ। क्या बोलते हैं भाई? ढूंढ बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा भैया, नए नए क्वेश्चन आज तो मिल रहे हैं। इसे ढूंढ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अगर आपसे वन अनुसंधानशाला किस राज्य में स्थित है? वन अनुसंधानशाला किस राज्य में स्थित है? 97 नंबर में। 97 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, आपके उत्तराखंड में है। कहां पर है? आपके उत्तराखंड, इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत प्रारंभ वेब पोर्टल का नाम क्या है? इस वेब पोर्टल का जो नाम रखा गया है, क्या नाम रखा गया है? चलिए सौभाग्य, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है भाई। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सौभाग्य पोर्टल का लॉन्च किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौशल केंद्र कहां स्थापित किया गया है? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी आपका दिया गया है, जवाब दीजिए। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौशल केंद्र कहां स्थापित किया गया? 99 का ऑप्शन जो बनेगा आपका हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा आपके नई दिल्ली में। कहां पर भाई? आपके नई दिल्ली में। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आ गया है कि देश का प्रथम राज्य, कह रहा आपसे देश का प्रथम राज्य जहां केरोसिन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये है आपका झारखंड है। याद रखिएगा, यहां पर आपका झारखंड हो जाएगा। देश का प्रथम राज्य जहां केरोसिन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को शामिल किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर झारखंड है, झारखंड था, ये दिया गया है कौन सा भाई? प्रथम राज्य दिया है ना, प्रथम राज्य। तो ये पहला राज्य बना था 2016 में बना था भाई, है ना। ये 2016 में बना था, याद रखिए। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। और
साथ ही में एक पॉइंट और भी आपको, अच्छा बिजली में सब्सिडी देने वाला वो राज्य आपका एमपी था। देखो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा आपका सी नंबर। अगर यहीं पर ये हो जाता कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से बिजली सब्सिडी देने वाला पहला राज्य वो मध्य प्रदेश आप लोग लगाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। तो भाई इस प्रकार से टेस्ट पेपर आपका हुआ। आज का टेस्ट पेपर बहुत ही लाजवाब था, दमदार था। जो लोग बाद में जुड़े हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक, जहां पर आपको कुछ पीडीएफ भी आपकी हो जो फ्री पढ़ाई मतलब फ्री पीडीएफ हैं, कुछ वहाँ पर वीडियो भी आपके डाले गए हैं तो वीडियो भी आप लोग दे सकते हैं फ्री, है ना। कुछ मॉक टेस्ट भी हैं उनको भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ पीडीएफ भी हैं आपकी जो सबसे कम रेट में, यूट्यूब में सबसे कम रेट की पीडीएफ आपको हमारे ही ऐप में आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ग्रामीण परिवेश, यूपी जीके आदि पीडीएफ भी परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारा ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक। प्ले स्टोर से आप लोग सर्च करिए और जुड़ के वहाँ पर नहीं परचेज करना चाहते हैं तो फ्री वाली पीडीएफ आप लोग देख लीजिए, फ्री पीडीएफ आप पढ़ लीजिए, कम से कम आपको कुछ ना कुछ फ्री तो मिल ही जाएगा, क्यों भाई। चलिए तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। सब लोग भाई लाइक शेयर जरूर करिएगा, अगर आपको अच्छा लगा है ना, तो दिल से लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।